बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक। यानी साइंस की कोई भी शाख अकेली नहीं रह सकती, उसका किसी न किसी दूसरी शाख के साथ ताल्लुक ज़रूर होता है। और बायोलॉजी भी साइंस की एक शाख है, ये भी दूसरी साइंस की शाख हो, मसलन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह के साथ इसका भी ताल्लुक होता है। तो जब भी साइंस की दो शाखें इकट्ठी होती हैं तो उससे एक नई शाख बनती है जिसको बैनुल हदूद साइंस कहते हैं। बैनुल हदूद साइंस दो साइंस का मजमूआ है। तो आज हम बायोलॉजी का दूसरे साइंसी इल्म के साथ ताल्लुक पढ़ रहे हैं। तो इनमें से चंद एक, इसमें सबसे पहले बायोफिज़िक्स है। यानी दो साइंस की शाखें इकट्ठी हो रही हैं, एक बायो है और दूसरी फिजिक्स है। बायो में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लाइफ है, और फिजिक्स में मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप है। तो अब दोनों को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे बायोफिजिक्स बनती है। तो बायोफिजिक्स में हम जानदारों में फ़िज़िक्स के कवानीन का मुताला करेंगे। जब जानदारों में फ़िज़िक्स के कवानीन लागू होंगे तो उससे बायोफिज़िक्स बाद वजूद में आती है। जैसे एनिमल्स में मोशन, हरकत है, इसी तरह वेट को उठाना, ये भी फिज़िक्स के कवानीन है। लीवर का असूल एनिमल पे लागू होता है, ये भी फिज़िक्स के कवानीन है। तो इससे बायोफिज़िक्स बनती है। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि बायोलॉजी या बायोफिज़िक्स का ताल्लुक फिज़िक्स के इन कवानीन से है जो जानदारों पर लागू होते हैं। अब इसकी मिसाल लीवर है। लीवर फिजिक्स में, और जब जानदारों में लीवर को अप्लाई करेंगे, मसलन कोहनी के ज़रिए हम फोर्स लगाते हैं और हाथ के ज़रिए वज़न उठाते हैं, तो ये भी लीवर का असूल है। टांगों के ज़रिए हम चलते हैं तो ये भी मोशन है, ये फिज़िक्स का कवानीन है। तो ये बायोफिज़िक्स बनती है। लीवर का असूल या फिर टांगों के ज़रिए हरकत करना, तो ये बायोफिज़िक्स बनता है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री में अब हम केमिस्ट्री के कवानीन का जानदारों पर ताल्लुक का मुताला करेंगे। यानी केमिस्ट्री के वो असूल जैसे रिएक्शन है, मैटर है, केमिकल रिएक्शन का मुताला करना, और केमिकल रिएक्शन जानदारों पर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो बायो केमिस्ट्री बनेगी। जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी केमिकल रिएक्शन है जो केमिस्ट्री का अमल है। और जब जानदारों में यानी पौधों में ये केमिस्ट्री का अमल फोटोसिंथेसिस का मुताला करेंगे तो इसको बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। इसी तरह जानदारों में, प्लांट्स और एनिमल में रेस्पिरेशन का अमल जो है, ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही मरहून मिन्नत है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के इन कवानीन से है जो जानदारों पर लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस, इसी तरह रेस्पिरेशन,
तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों केमिस्ट्री के अवामिल हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं। इसी तरह जानदारों की कंपोजिशन, जानदारों के स्ट्रक्चर का मुताला करना, जानदारों की प्रॉपर्टीज़ का मुताला करना, ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही अमल है। उसके बाद बायोमैथमेटिक्स है, या इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स यानी मैथ के कवानीन का जानदारों पर अप्लाई करना, यानी मैथमेटिक्स को हम जानदारों पे कैसे असरअंदाज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई डेटा इकट्ठा करते हैं तो उसके जो डिजिट होते हैं, जो नंबरिंग होती है, जानदारों को नंबरिंग करना, उनका डेटा या ग्राफ बनाना या चार्ट बनाना, ये बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहलाता है। तो इसमें बायोमैथमेटिक्स में हम लिखेंगे मैथ के असूल का जानदारों पर अमल का मुताला करना। मिसाल के तौर पर डेटा इकट्ठा करना, जानदारों की तादाद को गिनना, इसी तरह ग्राफ बनाना, चार्ट्स बनाना वगैरह, ये सारे के सारे बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बायोजियोग्राफी। बायो जानदारों को कहते हैं और जियो ज़मीन को कहते हैं, यानी अर्थ में जानदारों की मुख्तलिफ वैराइटीज़, जानदारों की मुख्तलिफ खसूसियात का मुताला करना, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जानदारों की जो वैराइटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में जानदार मुख्तलिफ किस्म के हैं, इसी तरह मैदानी इलाकों में जानदारों की वैराइटीज़, जानदारों की डाइवर्सिटी, जानदारों का फैलाव मुख्तलिफ है। इस तरह प्लांट्स भी हर कंट्री में, हर इलाके में, हर आबो हवा में डिफरेंट है। तो इनका मुताला करना बायोजियोग्राफी कहलाता है, यानी ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जानदारों का फैलाव और इनकी वैरायटी, इनकी तादाद का मुताला करना बायोजियोग्राफी कहलाता है। इसी तरह बायोलॉजी का दूसरे साइंस इल्म के साथ ताल्लुक में नेक्स्ट बायोइकोनॉमिक्स है। तो बायोइकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के लफ्ज़ी मानी है नफ़ा या नुकसान का तयन करना, यानी बायोइकोनॉमिक्स जानदारों से नफ़ा या नुकसान का तयन करना कि कौन सी चीज़ प्रॉफिट दे रही है और कौन सी चीज़ लॉस कर रही है। इन चीज़ों का मुताला बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे बायोलॉजी या जानदारों में नफ़ा या नुकसान का तयन करना बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम कोई फसल काश्त करते हैं तो उस पर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एनालिसिस, एक तज्जिया करते हैं कि इससे हम कितनी प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं और हमें इससे लॉस होने का खदशा किस कदर हो सकता है। इसी तरह हम एनिमल्स में प्रॉफिट और लॉस का तयन करते हैं
तो बायोलॉजी या बायोइकोनॉमिक्स इस फील्ड में हम बायोइकोनॉमिक्स को ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।